राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारा ये 7वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम 9,999 प्लस पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को जो है वो टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं। पिछले 6 मॉडल पेपर तक हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश तक है वो क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत हम राजस्थान के जलवायु से जो क्वेश्चन बने हैं पिछले एग्जामों में उनकी चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान जलवायु कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कि राजस्थान की कौन से कारक जो है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी या फिर उच्चावच विशेषता। तो देखो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखो एक तो अक्षांशीय स्थिति हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, राजस्थान की जलवायु को जो है वो प्रभावित करता है। ठीक है, एक हो जाएगा अरब सागर से दूरी हो जाएगी। ठीक है, अरब सागर से दूरी लगभग कितनी है, लगभग 400 किलोमीटर इसकी दूरी है राजस्थान की। ठीक है, तो इससे क्या होता है, राजस्थान की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी हो गई या फिर अरब सागर हो गई। ठीक है, महासागर से दूरी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, फिर समुद्र तल से ऊंचाई भी एक कारक होगा। ठीक है, उच्चावच विशेषताएं भी होंगी। ठीक है, कहीं पहाड़ है कहीं पर रेगिस्तान है, तो ये उच्चावच जो विशेषताएं हैं ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। देशांतरीय स्थिति है ना, वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कभी नहीं करेगी। ठीक है, देशांतर जो है वो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित नहीं करेगा, चाहे राजस्थान हो चाहे भारत हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि देशांतर का उपयोग क्या किया जाता है, समय की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका जलवायु से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन है, सॉरी पॉइंट है वो सही हो जाएंगे, दूसरा पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए, उच्चावच विशेषताएं हो गई। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर से दूरी। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है। शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड क्यों पड़ती है और गर्मियों के अंदर है वो अधिक गर्मी क्यों पड़ती है। रेतीले धरातल होने के कारण, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या फिर अधिक वर्षा होना। तो देखो ये तीनों चीज तो मरुस्थल के अंदर होंगी ही नहीं, बचा क्या, रेतीला धरातल। तो रेतीला धरातल रेत ही रेत है, तो क्या होती है, जब जितनी गर्मी पड़ती है तो रेत उतनी गर्म हो जाती है और जितनी ठंड पड़ती है तो रेत उतनी ही ठंडी हो जाती है। इसलिए रेतीले धरातल के कारण जो है वो ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों के अंदर ज्यादा सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का अधिकांशतः उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से खालिस्तान मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। यानी समुद्र तल से ऊंचाई, यानी औसत अधिकांश भाग जो है राजस्थान का, ठीक है, वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 250 से 300 मीटर, 200 से 250 मीटर, 450 से 500 मीटर या फिर 150 से 200 मीटर। तो देखो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 250 से 300 मीटर हो जाएगा। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 250 से 300 मीटर है। ठीक है, इसके कारण क्या होती है कि इतनी कम ऊंचाई होने के कारण क्या होता है कि राजस्थान के अंदर तापमान के अंदर क्या है, एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, कम ऊंचाई होने के कारण। नेक्स्ट है कि राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली वर्षा जिसे मावठ कहते हैं किन कारणों से होती है। तो देखो जो मावठ वर्षा होती है शीतकालीन में वो किस कारण होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पछुआ पवनों के कारण या फिर हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो देखो जो मावठ है, जो वर्षा होती है शीतकालीन, वो किसके कारण होती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ कहां से आते हैं, भूमध्य सागर से चलकर आते हैं। ठीक है, ऐसे राजस्थान के अंदर जैसे यहाँ पर भूमध्य सागर है तो उससे जो है वो पश्चिम दिशा से पवनें आती हैं, उस पवनों से क्या होता है, शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, जिसको माउट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ बोल दो या फिर भूमध्य सागर चक्रवात बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ क्यों बोला जाता है, क्योंकि पश्चिम दिशाओं से हवाएं आती हैं, और भूमध्य सागरीय चक्रवात इसलिए बोला जाता है कि ये हवाएं जो है वो भूमध्य सागर से चलकर आती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय चक्रवात। नेक्स्ट है राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। जो वर्षा होती है ये मावठ होती है, किस फसल के लिए जो है वो वरदान मानी जाती है। ठीक है, गोल्डन ड्रॉप्स, मक्का, चावल, बाजरा या फिर गेहूं। तो किसके लिए मानी जाती है, सर्दियों के अंदर जो है वो गेहूं की फसल जो होती है उसके लिए जो है वो मावठ जो है वो वरदान मानी जाती है, गोल्डन ड्रॉप्स इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। ठीक है,
अभी हमने पढ़ दिया कि पश्चिम दिशा से आती है, इस फसल के लिए लाभकारी है, शीत ऋतु में होती है, लेकिन महीना कौन सा होता है? जुलाई से अगस्त, अप्रैल से मई, सितंबर से अक्टूबर या फिर दिसंबर से जनवरी। तो देखो पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं किन महीनों में वर्षा होती है? दिसंबर से जनवरी, ठीक है। जब यानी सर्दी एकदम खतरनाक होती है दिसंबर से जनवरी में, उस समय जो है वो यह वर्षा होती है, ठीक है, मावठ। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। राजस्थान के अंदर जब वर्षा ऋतु होती है तो उसके अंदर जो है वो मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है, ठीक है। जैसे ये राजस्थान है तो इसके अंदर मानसून पवनों की दिशा क्या होगी? उत्तर से दक्षिण होगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगी, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। तो देखो पवनों की दिशा जो है, मानसूनी हवाओं की दिशा है वो किस प्रकार होगी? वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगी, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगी, ठीक है। इस प्रकार आएगी पवने, ठीक है, मानसूनी पवने इस प्रकार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है, या फिर हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है, ठीक है। राजस्थान में जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं ना कि आज तो पूर्वाई चल रही है, क्या, ठीक है। तो वह पूर्वाई के मतलब है हवा किस की दिशा से किन चल रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि हवा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है। क्या कहना है कि पूर्वाई चल रही है तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है हवा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है उसकी अवधि क्या होती है? जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर, या फिर मई से अगस्त। तो देखो क्या हो जाएगा, जून से, मध्य जून से सितंबर तक, ठीक है। ऑप्शन दो जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है, ठीक है, उसकी राजस्थान के अंदर अवधि क्या होती है? मध्य जून से सितंबर के बीच इसकी अवधि होती है, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर जो है वो इसकी शुरुआत होती है, इसलिए बांसवाड़ा को जो है वो मानसून का प्रवेश द्वार बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अरब सागर से हवाएं आती हैं, ठीक है, उन मानसूनों को बांसवाड़ा को प्रवेश द्वार बोला जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से क्या स्थिति है? मतलब किस स्थिति के कारण है कि राजस्थान के अंदर वर्षा कम होती है? तो अरावली किस तरीके से प्रभावित करती है? क्या यह मानसून के समांतर है, मानसून दिशा के विपरीत है, श्रृंखला में कटाव होना है, या फिर श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना है? तो क्या हो जाएगा कि यह मानसून के समांतर है, ठीक है। इस तरीके से हवा आती है तो वो क्या करती है, इसके समांतर है तो वो उसके पास पास से ऐसे गुजर जाती हैं, ठीक है। अगर अरावली की स्थिति इस प्रकार होती तो ये पवनी जो है यहाँ से टकराकर वर्षा कर देती। अब क्या है, इस प्रकार की स्थिति है तो ये क्या है, ये इसके समांतर है, पवनों की दिशा के जो समांतर है अरावली की स्थिति, इसलिए क्या होता है, कम वर्षा होती है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है औसत सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ और बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा, या फिर भरतपुर या फिर करौली। तो देखो क्या है कि देखो इस प्रकार से जो है वो जब इधर से जो मानसून पवनी आती है ना उससे तो सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा प्राप्त करेगा, ठीक है। और इस दिशा से जो पवनी आती है ना मानसून की, वहां से जो है वो झालावाड़ करेगा। तो बांसवाड़ा और झालावाड़ जो है वो सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। औसत वर्षा भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर सिरोही। तो देखो औसत वर्षा जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है, जिला पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा, औसत वर्षा जो है वो झालावाड़ के अंदर होती है, लगभग 100 सेमी वर्षा होती है, ठीक है, झालावाड़ के अंदर। अगर स्थान का नाम पूछ ले तो स्थान का नाम हो जाएगा माउंट आबू, लेकिन जिला पूछ रहा है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान में रखना। एक पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो वो हो जाएगा माउंट आबू, ठीक है। अगर जिला पूछ ले तो वो झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि राज्य का आद्र जिला कहलाता है उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। तो अभी हमने पढ़ा कि सर्वाधिक वर्षा कौन सा प्राप्त करता है, झालावाड़ प्राप्त करता है। तो सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़ जो है वो सर्वाधिक आर्द्र जिला है। ऑप्शन दो जो है वो इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। देखो अभी मैंने बताया कि अभी क्या पूछ रहा है, किसी स्थान का नाम पूछ रहा है। अगर इस जगह जिला होता तो झालावाड़ होता, लेकिन स्थान पूछ रहा है तो माउंट आबू होगा। ठीक है, लगभग 150 सेमी वर्षा प्राप्त करता है। झालावाड़ जो है वो 100 सेमी वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, और माउंट आबू जो है वो 150 सेमी वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान के खालिस्तान जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर यानी तापांतर का क्या मतलब है, तापमान में अंतर। ठीक है, तापमान में अंतर। तो दैनिक तापांतर यानी एक दिन के अंदर तापमान में सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर क्या है, दैनिक तापमांतर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमांतर कौन से महीनों में पाया जाता है, जनवरी फरवरी में, मई जून, जुलाई अगस्त या फिर अक्टूबर नवंबर। तो न्यूनतम दैनिक तापमांतर किस महीनों में पाया जाएगा, जुलाई और अगस्त में पाया जाएगा। ठीक है, जुलाई और अगस्त में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। यानी वार्षिक दर पूछ रहा है, यानी वाष्पीकरण होना और वाष्पोत्सर्जन होना दोनों जो है वो सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर या फिर जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम कहां पर होगा, सबसे कम होगा बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, सबसे कम कहां पर होगा, बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में औसत वर्षा होती है 89.5 सेमी, 57.51 सेमी, 117.6 सेमी या फिर 45.3 सेमी। तो देखो राजस्थान में औसत वर्षा जो है वो 57.51 सेमी होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, यानी ये राजस्थान है, इसको दो भागों में जो है वो कौन सी समरेखा वर्षा रेखा बांटती है। तो देखो राजस्थान के अंदर जो है वो 50 सेमी वर्षा रेखा है ना, वो क्या करती है, इसको दो भागों में बांट देती है। ठीक है, इस तरफ जो है वो 50 सेमी से कम वर्षा होती है, इधर जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं ना वैसे वैसे कम होने लगती है, जैसे 50, 40, 30, 20। ठीक है, और इस तरफ जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो बढ़ने लगती है। ठीक है, 50 से ज्यादा, जैसे झालावाड़ के अंदर 100 तक पहुंच जाती है। ठीक है, माउंट आबू में खैर 150 होती है। ठीक है, और बांसवाड़ा में लगभग 100, 95, 100 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इधर जो है वो पूर्व में जो है वो 50 सेमी रेखा क्या करती है, दो भागों में बांटती है। तो इस 50 सेमी के पूर्व के अंदर बढ़ती जाती है और इस तरफ जो है वो घटती जाती है वर्षा की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, फारसी, जर्मन, अरबी या फिर अंग्रेजी। तो देखो मानसून जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। ठीक है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से जो है वो मानसून शब्द बना है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। ठीक है, यानी मानसून जब लौटता है तो मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल भी इसको बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछ ले, लौटते हुए मानसून ना देकर ये पूछ ले कि राजस्थान के अंदर मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है, तो भी एक ही बात है, जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर या फिर मार्च से जून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, 5, 4, 6 या फिर 3। तो देखो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किस प्रकार, कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा शुष्क हो जाएगा। ठीक है, फिर एक अर्ध शुष्क हो जाएगा। ठीक है, फिर एक उपाद्र हो जाएगा। ठीक है, उपाद्र, आद्र और अति आद्र। ठीक है, कितने हो गए, देखो शुष्क हो गया, ठीक है, जैसलमेर वाला इलाका। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अर्ध शुष्क वाला हो गया। ठीक है, फिर उपाद्र हो गया। ठीक है, फिर आद्र हो गया, फिर अति आद्र हो गया।
ठीक है। जैसे शुष्क जो होगा वो किस तरफ होगा, जैसलमेर, फलोदी, ठीक है, बीकानेर, पश्चिमी बीकानेर, ठीक है, इस प्रकार से बाड़मेर हो गया। अर्ध शुष्क के अंदर कौन आ जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, मोटा मोटे जिले को नाम बता रहा हूँ, ठीक है, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, नागौर हो गया, चूरू हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया। उप आदर के अंदर कौन से आ जाएंगे, जयपुर, अलवर हो गया, दौसा, टोंक, अजमेर, केकड़ी, कोटपुतली, बैरोड हो गया, ठीक है। फिर आदर के अंदर धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली हो जाएगा, ठीक है, सिरोही मान लो, उदयपुर, सलमपुर। अति आदर के अंदर डूंगरपुर हो गया, झालावाड़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, उदयपुर का भी कुछ भाग आएगा, प्रतापगढ़ हो गया, कोटा हो गया, माउंट आबू का भी भाग आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 5 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। BSHW, ठीक है, BSHW, अरावली का उत्तरी भाग, अरावली का दक्षिणी भाग, अरावली का पूर्व का भाग, या फिर अरावली का पश्चिमी भाग। तो देखो क्या हो जाएगा, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार होगा। देखो कोपेन के अनुसार सबसे पहले तो बता दूं कि कोपेन ने जो है वो राजस्थान की जलवायु को जो है वो 4 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। किस प्रकार से, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको जो है वो मैप ध्यान में रखना है, उससे आप क्या है जिले निकाल सकोगे, ठीक है। तो जैसे ये एक बांट दिया, BWHW में बांट दिया, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप ऐसे एग्जैक्ट मत लगा लेना कि सर इसमें तो आपने तो ऐसे ही बांट दिया, ठीक है। जैसे ए हो गया BWHW, ठीक है, फिर BSHW हो गया, इस प्रकार से इसको ऐसे काट दिया, फिर एक यहां पर काट दिया, ठीक है, इस प्रकार से जो है वो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया है। अब ये पूछ रहा है कि BSHW, तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है ना, ये भाग, ठीक है, ये भाग क्या आ जाएगा, BSHW के अंदर आ जाएगा, ठीक है, BSHW के अंदर, ठीक है। BSHW के अंदर जिलों की बात करूं तो जैसे जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, ठीक है, चूरू, सीकर, ठीक है, जोधपुर हो गया। नेक्स्ट है कि वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार जो है वो किसने माना है। वर्षा को जो है वो जलवायु के वर्गीकरण का आधार, तो देखो थार्नवेट ने क्या किया है कि किस प्रकार राजस्थान को किस प्रकार जलवायु में बांटा है। थार्नवेट ने जो है वो राजस्थान को जो है वो वर्षा के आधार पर जो है वो जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ठीक है, वर्षा के आधार को जलवायु प्रदेश में बांटा है। कोपेन ने किस प्रकार बांटा था, कोपेन ने जो है वो वनस्पति के आधार पर, ठीक है, वनस्पति के आधार पर विभाजन किया था, ठीक है, कोपेन ने वनस्पति के आधार पर किया था और थार्नवेट ने वर्षा के आधार पर किया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कि BWHW से क्या अभिप्राय है। BWHW से क्या अभिप्राय है, शुष्क शीत जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है, या फिर अति आर्द्र जलवायु है। तो देखो थार्नवेट के अनुसार BWHW का क्या मतलब है कि शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु, ठीक है, BWHW, ठीक है। नेक्स्ट है कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। अभी हमने पढ़ा कि BWHW को क्या बोलते हैं, जो मरुस्थलीय जलवायु है उसको बोलते हैं। BSHW, ठीक है, जो अर्धशुष्क जलवायु है या फिर इसको स्टेपी जलवायु भी बोलते हैं, ठीक है, वो दर्शाता है, ठीक है। AW जो है वो अति आर्द्र जलवायु को दर्शाता है, ठीक है। CWG क्या करता है, आर्द्र जलवायु को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में जलवायु प्रदेशों का कौन सा भाग सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। BWHW, CWG, BWHW या फिर AW। तो देखो कम वर्षा जो है वो मरुस्थलीय भाग प्राप्त करेगा, तो मरुस्थलीय भाग का संकेत क्या है, BWHW। नेक्स्ट है कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। AW, BWHW, CWG या फिर BSHW। तो देखो सबसे बड़ा भाग जो है वो CWG के अंदर आता है, ठीक है, CWG क्षेत्र के अंदर आता है लगभग 58% भाग, ठीक है। नेक्स्ट है थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है, जैसलमेर की जलवायु को दर्शाता है। DBW, EAD, DAW या फिर CAW। तो थार्नवेट के अनुसार जैसलमेर के अंदर जो है वो EAD जलवायु दर्शाता है। तो ये थे हमारे जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। कल से जो मॉडल पेपर होगा उसके अंदर हम मृदा से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे।